Good morning, students. Now, today we will study computer, chapter number 1, memory and computer memory and storage. Okay, so a computer is an electronic machine that takes in data and instructions input, okay, which we call input. Okay, the computer is an electronic machine that takes in data and instruction. ठीक है, इंस्ट्रक्शन और डेटा को अंदर लेता है, उसे हम इनपुट बोलते हैं. वर्क विद द डेटा, और जो डेटा के साथ वर्क करता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. पुट आउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और जो आउटपुट इंफॉर्मेशन देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. एंड द स्टोर इंफॉर्मेशन इज स्टोरेज. ओके, एंड वो जो स्टोरेज होता है उसे वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. नाउ कंप्यूटर मेमोरी. ओके, सो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं. नाउ कंप्यूटर आल्सो हैज अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. ओके, सो कंप्यूटर की भी क्या होती है, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी. ठीक है, सो जैसे हमारा ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारी हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिन भर की बातें सालों पुरानी, छोटे थे बड़े हो गए, ठीक है, पढ़ लिख के जितना भी है सब हम लोगों को थोड़ा करके याद ही होगा. सो इट इज आवर ब्रेन इज आवर मेमोरी. ओके, ब्रेन इज आवर मेमोरी. लाइक दैट कंप्यूटर हैज ऑल्सो अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी. हम लोग भी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. अब इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे आपको किसी ने, आपके दोस्त ने आपको कुछ बात बताई हो, ओके, सो वो आपके लिए क्या हो गया, आपकी ब्रेन के लिए क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन. अब वो क्या होगा, वो आपको बहुत दिन तक याद रहेगी. सो बहुत दिन तक याद रहेगी, आपके टीचर्स ने पढ़ाया है वो बहुत दिन तक आपको याद है. मीन्स आपके जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज जो वहां पे आपका इंफॉर्मेशन है, आपका ब्रेन वो कहाँ क्या करके रखा है, उसको स्टोर करके रखा है, मतलब संभाल के रखा है, बचा के रखा है. Now the storage capacity of computer is also called its memory. ठीक है, so storage capacity of computer को हम बोलते हैं memory. It enable the computer to store data and instruction. Computer memory is measured in term of bit and byte. Okay, so वो क्या करता है, कंप्यूटर के डेटास को क्या और इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देता है, इनेबल कर देता है, मतलब कि वो चल सके. ठीक है, वो उनको क्या कर देता है, चलने जैसा बना देता है. ठीक है, जैसे कि आपको याद रहे ऐसा वो कर दे. जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन याद रहे, आप तुरंत ही उसको क्या कर सकते हो, किसी को बता सकते हो. ठीक है, आपको 2 का टेबल, 4 का टेबल, 20 तक का टेबल है आपको, ठीक है, आपके टीचर्स ने क्या करा दिया, रीड करा दिया आपको. आपकी जो ब्रेन है, आपका जो मेमोरी, उसके अंदर वो क्या हो गया है, फिट हो गया है, स्टोरेज हो गया, स्टोर हो गया है. तो अब वो क्या है, कोई भी आपको टीचर कभी पूछेंगे 4 6 जा, तो आप डायरेक्ट क्या बोल देते हो, आंसर उसका 36. ओके, वाई, सॉरी 24 बोल देते हो. ठीक है, सो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको क्या करके रखते हो, याद करके रखते हो. सो आपके जो मेमोरी है उसमें क्या है, ये स्टोर होके रखा है. उसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में भी क्या है, ये स्टोर होके रखा है. तो वो क्या कर देता है, उसको डायरेक्ट चालू कर देता है. उसमें जरूरत नहीं पड़ती है कि आप कहीं से बाहर से उसको लाके इंफॉर्मेशन दो, नहीं, वो जो स्टोरेज करके रखा है वही इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट वो दे देगा. नाउ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बिट एंड बाइट. ओके, इसकी जो मेमोरी है उसको हम लोग बिट और बाइट्स में क्या कर देते हैं, मेजर करते हैं. मतलब जैसे हम लोग कहीं पे कुछ सामान लेने गए, सो हम लोग पोटेटोज, टोमेटोज और वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो उसको हम किस में लेते हैं, केजी, ग्राम, ठीक है, किलोग्राम और ग्राम्स में लेते हैं ना. ठीक है, उसी तरीके से शॉप पे जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई सामान खरीदते हैं तो या तो वो लिक्विड होगा, मिल्क होगा, तो उसको हम किस में लेते हैं, लीटर में, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क. सो दीज आर द मेजर. ओके, दीज आर द मेजर यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. ओके, सो उसी तरीके से मेमोरी इज जो है, कितनी मेमोरी है उसको भी हम लोगों को मेजर करना है. तो उसको हम किससे मेजर करते हैं, बिट और बाइट से. बिट्स और बाइट्स. अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस. ठीक है, सो बिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है. नाउ अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट ऑन
रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0। ठीक है, सो कंप्यूटर जो है हमारी तरह भाषा नहीं समझता। हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो कंप्यूटर भाषा वैसे नहीं समझता। ओके, कंप्यूटर को तो खाली दो ही तरीके से लैंग्वेजेस और दो ही तरीके से इंफॉर्मेशन क्या होती है समझ में आती है, ऑन एंड ऑफ, यानी कि 1 और 0। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कोडिंग। ओके, इसको हम बोलते हैं कोडिंग करना, यानी कि कोई भी चीज को 0 1 ये बाइनरी एक आता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो इससे क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से ही जो है कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 0 और 1 के फॉर्म में उसको मिलती है और वो हम लोगों को क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन है उसी तरीके से देता है। बट हम लोगों की उसमें जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, बट जो कंप्यूटर है वो समझता कैसे है, 0 और 1 के फॉर्म में। सो दिस 2 डिजिट 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट और बिट्स बोलते हैं। अब बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट। ठीक है, सो बाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट। बहुत सारे जो है बिट मिलेंगे। ओके, बहुत सारे, कितने, बहुत सारे बिट मिलेंगे ना, बिट। सो मेनी बिट्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक 1 बाइट बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, 1 बाइट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट। इट इज द बेसिक स्टोरेज यूनिट इन द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, सो बेसिकली जो है ना हम लोग बाइट में ही, ठीक है, बिट तो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, बाइट क्या है, बाइट को हम बेसिकली रोज, अगर हम लोग के कंप्यूटर में कोई भी अभी भी मेमोरी होगा ना तो बाइट में होगा। ठीक है, नाउ 1 बाइट मीन्स 1 कैरेक्टर। 1 बाइट मतलब एक कैरेक्टर। कैरेक्टर कैन बी एन अल्फाबेट, नंबर और अ सिंबल। ठीक है, तो वो 1 बाइट मतलब 1 कैरेक्टर। तो वो क्या हो सकता है, या तो A to Z तक में कोई एक अल्फाबेट हो सकता है, A to Z में कोई एक अल्फाबेट हो सकता है, या 1 to इंफिनिटी तक जो है, 1 to इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत नंबर, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने नंबर्स तक का वो क्या होगा, एक कोई नंबर होगा, या तो फिर कोई सिंबल होगा। जैसे सिंबल मतलब आपको वो हैज वाला सिंबल आता है, ठीक है, फिर वो @ वाला सिंबल आता है। सो ऐसे जो है सिंबल्स आते हैं उसको हम सिंबल बोलते हैं। इक्वल टू वाला सिंबल आता है, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन वाला सिंबल आता है। तो ये सब क्या होगा, सिंबल है। सो 1 बाइट मीन्स क्या होगा, A to Z या तो कोई अल्फाबेट होगा, या तो कोई नंबर होगा, या तो कोई सिंबल होगा। ठीक है, उसको हम 1 कैरेक्टर बोलते हैं। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट। ठीक है, सो 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, यानी कि 8 बिट को हम मिलाएंगे तब एक क्या बनेगा, 1 बाइट बनेगा। नाउ द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। देखो ये टेबल दिया हुआ है, मेमोरी की साइज 8 बिट मतलब 1 बाइट, 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, किलोबाइट मीन्स KB, 1024 किलोबाइट मीन्स 1 मेगाबाइट मीन्स MB, 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट यानी कि GB, and 1024 GB equal to 1 terabyte equal to TB. Okay, so these are the size and different types of memory size of the computer. Now, so the memory of a computer is of 2 type. ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी कैसी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एज इट इज जैसे हमारी होती है। हमारी भी ब्रेन में क्या होगी, 2 तरीके की मेमोरी है ब्रेन में। ठीक है, उसमें उसमें टेम्परेरी मेमोरी है और परमानेंट मेमोरी है। टेम्परेरी में क्या होता है कि कोई चीज हमको कभी, देखो जैसे कभी आप आज सुबह आपने पूरा वर्क किया डेली रूटीन, देन आप सुबह दूसरे दिन उठोगे तो कुछ चीजें आपको याद होंगी, कुछ चीजें नहीं। सो उस तरीके वो मेमोरी क्या है आपकी, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मतलब कुछ देर के लिए। बट जो परमानेंट मेमोरी होती है वो कैसी होती है कि उसके अंदर आपको तो मतलब वो चीज आप बुढ़े भी हो जाओगे तो भी आपको वो याद रहेगी, ऐसी मेमोरी।
सो वो क्या होती है, परमानेंट मेमोरी। नाउ लेट वी रीड। सो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इन आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। ओके, इनपुट प्रोसेसिंग डेटा processing and output, so it is indicating that IPO, इनपुट से फिर प्रोसेस होगा, देन फिर आउटपुट आएगा। सो इस तरीके से जो है इसको एक साइकिल बोलते हैं। क्या होता है, एक साइकिल बोलते हैं। द यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डू कैलकुलेशन। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ ले जाने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है प्राइमरी मेमोरी का। नाउ द इनपुट एंड आउटपुट इज स्टोर्ड परमानेंटली। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट है दोनों क्या होते हैं, परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। मतलब जो इनपुट आपने इंफॉर्मेशन दी है, उसको इंफॉर्मेशन जो आपने जैसे टाइप किया, सपोज कर लो आपने अपने कीबोर्ड पे टाइप किया ए, तो आप जो इसने इंफॉर्मेशन ए को इनपुट लिया, ठीक है, तो वो प्रोसेस करके जो आउटपुट दे रहा है आपको ए, यहां लिखे आपके मॉनिटर पे आ जा रहा है ए। सो वो क्या है कि दोनों के दोनों जो है ना वो क्या कर ले रहा है, अपने पास परमानेंटली सेव कर ले रहा है। सो दिस स्टोरेज टास्क इज डन बाय द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नाउ अब इसका जो स्टोरेज है वो कौन करता है, सेकेंडरी मेमोरी करता है। स्टोरेज कौन करता है, इसका सेकेंडरी मेमोरी करता है। ठीक है, ये तो क्या कर लेता है, खाली उसको स्टोर करता है, और जो स्टोरेज होता है वो कौन होता है, उसका सेकेंडरी मेमोरी। नाउ प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, इसका दूसरा नाम भी इंटरनल मेमोरी है, और भी दूसरा नाम देखें तो मेन मेमोरी भी कहते हैं इसको। सो प्राइमरी मेमोरी इज द built in memory designed to store data and instruction while the computer is working। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है कि जब कंप्यूटर बन रहा होता है तो ही उसको क्या किया जाता है, डिजाइन करके उसके अंदर बिल्ड इन कर दिया जाता है। वाई, बिकॉज वो क्या हो, उसके अंदर डेटा को स्टोरेज कर सके और इंस्ट्रक्शन को जब कंप्यूटर वर्क कर रहा हो। ठीक है, बिना प्राइमरी मेमोरी के तो हम कंप्यूटर को चला भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जब उसके अंदर डेटा ही नहीं होगा, थोड़ा सा भी मेमोरी ही नहीं होगा, तो वो वर्क ही नहीं करेगा, फिर आपको उसके अंदर अलग से डालना पड़ेगा। नाउ इट इज ऑल्सो स्टोर डेटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट अ गिवन टाइम। ठीक है, और वो क्या करता है, डेटा को ऐसे भी स्टोर करके रखता है कि उस टाइम क्या होगा कि जो वर्क है वो उस गिवन टाइम में वो कंप्लीट कर सके। नाउ द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ठीक है, सो इंटरनल मेमोरी में जो डेटा रहता है वो क्या हो जाता है, इरेज्ड हो जाता है, मतलब मिट जाता है। कब, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टेम्परेरी मेमोरी होगी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब कंप्यूटर आपने बंद किया, उसके बाद ये डेटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इरेज मीन्स मिट जाएगा। नाउ इट इज ऑलवेज इजियर टू एक्सेस डेटा और प्रोग्राम फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एज इट इज फास्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो है बहुत ही इजी होता है डेटा को एक्सेस करना, मतलब डेटा, किसी भी डेटा को अंदर उसके अंदर एंटर करना बहुत ही इजी होता है। डेटा मीन्स कोई भी आप चीज वर्क कर रहे हो ना, वो डेटा हो गया। मतलब आपने अपना नाम ही लिख दिया कीबोर्ड से खटखट दबा के, सो वो क्या हो गया, एक डेटा हो गया, जो कि क्या हो गया, उस कंप्यूटर के अंदर आप ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब कीबोर्ड से क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब उसको दे रहे हो। सो वो क्या हो गया, डेटा हो गया। ना डेटा इज व्हाट, एक्सेस कर लेता है। सो प्राइमरी मेमोरी ही इसको क्या करता है, एक्सेस करता है। ओके, सो वो कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में सबसे बहुत ही फास्ट होता है प्राइमरी मेमोरी। नाउ प्राइमरी मेमोरी ऑफ टू टाइप। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी भी कितने, टू टाइप्स के होते हैं। रीड ओनली मेमोरी, व्हाट, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी मीन्स एक बार उसको, चलो देख लेते हैं। सो टू टाइप के मेमोरीज होते हैं, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रोम, इसके छोटे जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, रोम और रैम। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ना कभी मोबाइलों में, अभी जो है मोबाइल्स में भी आते हैं रैम और रोम। ठीक है, नाउ सो रोम जो होता है वो क्या होता है, इंटरनली डिजाइंड होता है, और रैम जो होता है वो भी क्या होता है, इंटरनली डिजाइंड होता है, बट उसको हम
बढ़ा भी सकते हैं। नाउ इन ए टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम रोम इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ओके, जो रोम होता है वो कहाँ होता है? मदरबोर्ड में होता है। मीन्स मदरबोर्ड किसको बोलेंगे? सो दिस इज द मदरबोर्ड। ओके, दिस इज व्हाट? मदरबोर्ड। नाउ इन दिस टिपिकल सिस्टम ROM is on motherboard. As the name suggested, read-only memory or ROM store information that can only be read. ROM play a critical part in booting up or starting up your computer. ठीक है, so ROM क्या करता है? बहुत ही important part play करता है क्या करने के लिए? बूटिंग अप। बूटिंग अप मतलब उसको टर्न ऑफ करने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए, और या तो आप कंप्यूटर फिर ऑफ कर किए हो और उसको स्टार्ट कर रहे हो तब। सो रोम का बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ रीड ओनली मेमोरी कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड टू हैपन। ठीक है, रीड ओनली जो मेमोरी होती है वो क्या करती है? सारे इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करके रखती है जो उसको जरूरी होता है, और जो कंप्यूटर जब उसको कंप्यूटर को क्या करते हैं? हम चालू करते हैं। नाउ द डेटा इज इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड और ओनली विद द ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, सो रोम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। ओके, सो रोम को भी क्या बोला है? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज की तरह उसको बताया गया है। नाउ विच मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड इवन इफ द कंपोनेंट लूजेस पावर। ओके, सो कभी आपका पावर सप्लाई कट भी गया, जैसे बीच में लाइट बंद हो गया, तो आपका जो रोम आपकी जो रीड ओनली मेमोरी है उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो क्या होगा? लूज नहीं होगा। डेटा होगा वो लूज नहीं होगा, वो आपका जो डेटा होगा वो संभाल के ही उसमें रखेगा। जब आपका लाइट आएगी वापस खुलेगा तो वो उसके अंदर वापस खुल जाता है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब हम नेक्स्ट आते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज इन यूज। ठीक है, सो जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करता है कि हमारे जो डेटाज होते हैं उसको वो क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं। नाउ इट इज often called a volatile or temporary memory, which means that when the computer is switched off, all the data stored in it also get lost. Okay, so वो कैसा होता है? टेम्परेरी मेमोरी होता है। जैसे अभी कभी आपने कोई पेंटिंग बनाई आपने, ठीक है, आपने आपके क्या किया? कंप्यूटर पे पेंटिंग बनाई, तो आप उसको अगर सेव नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा? आप जैसे ही कंप्यूटर बंद करोगे वो क्या हो जाएगा? आपका वो जो पेंटिंग है वो भी क्या हो जाएगी? क्या बोलते हैं उसको? मिट जाएगी, यानी कि डिलीट हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगा। सो वो बचेगा नहीं। सो रैम क्या है? वो इस तरीके का वॉलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी, मतलब थोड़े समय के लिए रहता है, और उसके बाद जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर का डेटा भी क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। हैंस ऑलवेज रिमेंबर टू सेव द इंफॉर्मेशन इन रैम टू स्टोरेज बिफोर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। सो इसीलिए ऑलवेज क्या करने का? कंप्यूटर ऑफ करते वक्त आपने जो भी काम वर्क किया है उसके अंदर, उसको पहले क्या कर देने का? सेव कर देने का। किसके अंदर? रैम के अंदर। ठीक है, सो वो क्या, और देखो अब उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और एक हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, तो आगे हम कॉम्पैक्ट डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज टर्न ऑफ सेव द डेटा व्हेन व्हाइल यू आर always store save data while you are turn offing the computer in RAM. Okay, now secondary memory or external or auxiliary memory. Secondary memory is used to store data for a longer period. Data is not lost in this memory even when the computer is turned off. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज बहुत दिन तक रहता है। मीन्स ये क्या हो गया? आपका एक तरीके का परमानेंट मेमोरी है। इसके अंदर डेटा तो लॉस होता ही नहीं है। इवन दिस कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, अगर इस कंप्यूटर को हम बंद भी कर देना, इस कंप्यूटर में अगर हम कंप्यूटर बंद कर दे तो भी इसके अंदर जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा क्या होता है? लॉस्ट नहीं होता है। मीन्स आपने जो भी पेंटिंग बनाई है या कोई वर्क किया है, आपने कोई वर्ड में लिखा है कुछ भी, तो वो लॉस्ट नहीं होगा, आपके सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा। तो दिस मेमोरी इज एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल
स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज लेस, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज जो होता है कंप्यूटर का वो कैसा होता है, लॉस होता है, मतलब लेस, कम होता है। वैसे तो कंप्यूटर का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो 5 GB होता है, 10 GB होता है, बहुत ज्यादा भी होते हैं, 500 GB होते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी हम जो डेटाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है वो कम पड़ जाता है। उस टाइम हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल मेमोरी या तो लगानी पड़ती है। नाउ सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स एम्पल स्पेस टू सेव डेटा, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे एक्सटर्नल मेमोरी हम बोलते हैं ना, पेन ड्राइव हुआ, ये सब लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे डिवाइस जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर क्या होता है, वो भी एक तरीके का पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सब क्या कर देते हैं, ये सब भी एक स्टोरेज ही है। तो और कौन से एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज है ये सब। तो ये क्या करते हैं, ये हम लोग हमारे डिवाइस को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ही स्पेस प्रोवाइड करते हैं टू सेव डेटा। स्टोरेज डिवाइस आर द डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट आर used in computer to store the data. The common type of storage device that are used include hard disk, the floppy disk, the CD-ROM, floppy disk drive, the CD-ROM, the flash memory, the USB data card, etc. Okay, so जो storage data होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर जो स्टोरेज डेटा स्टोरेज जो थिंग्स मतलब डिवाइसेस के अंदर जो यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, वो कौन से होते हैं। सो उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, नाम है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, सीडी रोम, ठीक है। जो आप सीडी कहते हैं, सीडी जो आप देखे हो, डीवीडीज, पहले डीवीडीज जो आते थे उसके अंदर क्या होते थे, आप 3 से 4 पिक्चर होते थे। तो पिक्चर कैसे होते थे, ठीक है, तो पिक्चर उसके अंदर क्या करा जाता था, स्टोर किया जाता था। पिक्चर्स को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता। जो मूवीज होते थे उसको स्टोर किया जाता। अब भी यूज होता है सीडीज डीवीडीज का, तो उसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं, सीडी डीवीडीज के अंदर आप क्या करते हो, 5 GB 10 GB से ज्यादा तक के जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ in this device data are stored permanently. Some of the advantages of data storage device are large storage space. This device can store a large amount of data, ठीक है। सो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका लाभ हम लोगों को क्या मिलता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ही हम लोगों को स्पेस मिल जाता है स्टोर करने के लिए। और फिर इजी टू ट्रांसफर डेटा सेव्ड इन दिस स्टोरेज कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द सिस्टम ऑफ अनदर, ठीक है। तो आपने पेन ड्राइव में ये मूवी लगा के इसमें से कॉपी किया, फिर कॉपी करके आप दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं इजीली। तो यही है, इजीली आप क्या कर सकते हो, एक से दूसरे में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। इजी टू चेंज डेटा, वी कैन इजीली चेंज और डिलीट सेव्ड इन द मोस्ट स्टोरेज, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो डिलीट भी कर सकते हैं या तो उसको सेव भी कर सकते हैं इजीली। ओके, सो इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट करेंगे बाद में। थैंक यू।